क्षत्रियता को मिटाने की, इस राजपुताने को मिटाने की, पर तुम्हारी वो हस्ती नहीं तो तुम इस क्षत्रियता और राजपुताने को मिटा सको। अरे तुमसे पहले तो अंग्रेजों ने यहाँ आके ट्राई मार ली, क्षत्रियों को खत्म करने के लिए नहीं कर पाए। उसके बाद मुगलों ने खूब ट्राई मार ली, क्षत्रियों को खत्म करने के लिए नहीं कर पाए। उसके बाद इन सरकारों ने हमारे खिलाफ एक्ट ला करके, हमारे खिलाफ संविधान में संशोधन कर करके हमें दबाने कुचलने का काम किया, पर ये क्षत्रिय इनसे भी खत्म नहीं हुआ। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे समाज के बुजुर्गों, इन लोगों ने फिल्मों का सहारा लिया, बॉलीवुड का सहारा लिया, उनसे भी पार नहीं पड़ी राजपुताने को खत्म करने की, क्षत्रियता को मिटाने की। पर एक बात में ये कामयाब हो गए, और वो बात कौन सी थी? क्षत्रिय का मतलब 36 कौम को गले लगाकर चलना, 36 कौम को साथ लेकर के चलने का मतलब क्षत्रिय तो होता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे हम तो राजपूत कम रहे, हम राजपूत रहे कब? हमारे पूर्वज जिनको आज हम पूज रहे हैं, जिनके चौक चबूतरे मूर्तियां बन रही हैं, अरे हम राजपूत कब रहे? हम तो क्षत्रिय बन करके रहे, और क्षत्रिय भी वो बन करके रहे जो तलवारों के दम पर तोपों के सामने लड़े। अरे दुश्मन के पास तोप और हमारे पास तलवार, फिर भी दो हाथ करने के लिए हमेशा क्षत्रिय तैयार रहा है, कभी पीछे बैक नहीं हुआ, कभी पीठ नहीं दिखाई, दुश्मन की पीठ पर वार भी नहीं किया। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं, कहते हैं महाराणा प्रताप जी 2 तलवार लेकर के चलते थे। किस लिए? अपनी रक्षा करने के लिए 2 तलवार रखते थे? नहीं, महाराणा प्रताप जी 2 तलवार इसलिए लेकर के चलते थे कि दुश्मन की तलवार टूट जाए या नीचे गिर जाए तो खाली हाथ पर वार नहीं करते थे, इसलिए दूसरी तलवार उसको देते थे, और फिर बहलोल खान जैसे दरिंदे को एक ही बार में समेत घोड़े के चीर के रख देते थे। ऐसे खानदान, ऐसे ब्लड से आप लोग आते हो, मैं आता हूं। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, तो आज क्षत्रियों की बात को बुलंद करने के लिए ये राजस्थान के बाद कोल्हान मंडल के अंदर जो आज झारखंड में अब है, तो सबसे ज्यादा बलिदान और राजा इस साइड हुए हैं। 64वीं पीढ़ी के, ये आज राज परिवार के लोग बैठे हैं ना, ये 64वीं पीढ़ी के राज परिवार से बैठे हैं, और इन्होंने एक बात के लिए इस देश के अंदर कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, समानता रखने के लिए देश में इन राज परिवारों से इस देश को समान रखने के लिए एक बार भी मांग की गई थी कि ये रियासतें, ये जमीनें आप देश को सरेंडर कर दो ताकि देश के अंदर समानता आ जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकारों से, जब 565 प्लस 2 रियासतें हम लोगों ने आपको दान में दे दी, हम लोगों ने आपको दान में दे दी, हमारे पूर्वजों ने, तो फिर ये आरक्षण रूपी श्राप हमारे ऊपर क्यों थोपा गया? अगर आरक्षण की उस समय जरूरत थी तो वो क्षत्रिय समाज को जरूरत थी। आज मैंने यहां आकर के देखा, वो एक सैनिक भाई था, वो कहता था मैं राज परिवार का सैनिक हूं। उसने अपनी बैग में से काट करके मुझे तमका भी दिखाया और उस समय का स्टाम्प भी दिखाया कि मैं राज परिवार का सैनिक रहा हूं। मैं ऐसे सैनिकों को, सुखदेव सिंह कोगानेरी, नमस्कार करता है मेरे देश के नौजवान साथियों।